Morning everyone. I am from EEM Career Point, Ambala City. Today I will like to talk about what is IELTS and how many modules in IELTS. And I explain all the modules in a proper way. Firstly, I started with IELTS. IELTS means International English Language Testing System. ये थी हमारी IELTS की फुल फॉर्म। इसके बाद हम चलते हैं IELTS के मॉड्यूल्स की तरफ। IELTS के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट है राइटिंग, सेकंड है स्पीकिंग, थर्ड है रीडिंग और फोर्थ है लिसनिंग। फर्स्टली आई टॉक अबाउट राइटिंग। राइटिंग के अंदर हमारे पास 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 को जो हमें कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं। उसके अंदर जो हमारी वर्ड लिमिट्स होती है 150 to 170 वर्ड्स। हमें जो अपना पैराग्राफ है वो इतने वर्ड्स में ही कंप्लीट करना होता है। हमें इसको एक फॉर्मल वे में लिखना होता है। फर्स्टली हमें उसकी इंट्रोडक्शन देनी होती है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसी की स्टेटमेंट को पैराफ्राइज करना होता है। उसके बाद हमें एक थीसिस लाइन देनी होती है। फिर हमारे पास आता है BP1 यानी बॉडी पैराग्राफ 1। इसके अंदर हमने अपनी आधी बात को समझाना होता है। उसके बाद आता है BP2 यानी बॉडी पैराग्राफ 2। इसके अंदर हमने अपनी बाकी बची हुई बात को समझाना होता है। उसके बाद आता है ओवरऑल। ओवरऑल के अंदर हमने सारी बात का जो निचोड़ लिखना होता है, जैसे कि हम अपने स्कूल टाइम में मॉरल लिखा देते थे या कुछ भी लिखते थे। टास्क 1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, मैप चार्ट और प्रोसेस चार्ट। आपने इन चारों चार्ट्स के बारे में पहले भी सुना होगा, पर यहाँ पर इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि IELTS में हमने सब कुछ पूरे फॉर्मल तरीके से करना होता है। हर चीज़ की स्टार्टिंग पूरे प्रॉपर वे से करनी होती है, बीच में कनेक्टर्स यूज करने होते हैं। इसके अंदर हमें एक पिक्चर दी गई होती है, उसको हमें पूरे अपने अच्छे से क्या चीज़ उसमें मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या सेकंड हाईएस्ट है, क्या चीज़ किससे हायर देन है और क्या चीज़ सिमिलर है, इन चारों के अंदर हमें वो बताना होता है। लेकिन जो मैप चार्ट और प्रोसेस चार्ट होते हैं वो इनसे थोड़े डिफरेंस होते हैं। मैप चार्ट के अंदर हमें पिक्चर दी होती है किसी भी जगह की। मान लो किसी स्कूल का हमें नक्शा दे दिया गया, उसमें हमें 2 नक्शे दिए गए होते हैं, कई बार एक नक्शा दिया गया होता है। जैसे एक हमें दे दिया 2008 का और एक इसी साल का दे दिया, तो हमें BP1 के अंदर जो है इस साल की जो 2008 है उसका स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि ये रूम इस साइड में है, नॉर्थ साइड में है, वेस्ट साइड में है, मिडल में है, ये बताना होता है। और फिर उसके बाद हमें अब का बताना होता है कि किस चीज़ को डिमोलिश करके क्या चीज़ बना दी गई है, या कौन सी चीज़ नई ऐड की गई है, या कुछ नया बिल्ट किया गया है, या कुछ हटा दिया गया है। ये हमें मैप चार्ट के अंदर बताना होता है। उसके बाद आता है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट के अंदर हमें सब कुछ पैसिव वॉइस में लिखना होता है और इसके अंदर हमें किसी भी चीज़ का जो है प्रोसेस दे दिया जाता है। जैसे कि हमें दे दिया सीमेंट बनाने का, इसके अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है, हमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना होता है। अगर हम कोई स्टेप स्किप करते हैं तो उससे हमारे बैंड स्कोर जो है कम हो जाते हैं और हमें पूरे ढंग से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना होता है इन अ फॉर्मल वे। और हमारे पास जो इसका 3 बैंड का जो हमारा होता है टास्क 1 होता है, और इसके अंदर हम अपने बैंड स्कोर बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना उतना टफ नहीं होता। क्योंकि हमें अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर गाइडलाइन हमारे पास होगी, तो हम बहुत ही आसानी से 3 बैंड इसमें ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम टास्क 2 के ऊपर। टास्क 2 को करने के लिए हमारे पास 40 मिनट होते हैं। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है 250 to 270 वर्ड की होती है। इसके अंदर भी हमें ऐसे ही इंट्रोडक्शन देनी होती है, BP1, BP2 और कंक्लूजन लिखना होता है। इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन की फॉर्म रहती है वो हमें कोई भी क्वेश्चन दे देंगे कि आजकल के बच्चे जो है यूनिवर्सिटी अपनी सिटी से नहीं करने की बजाय दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या आप इस बात से अग्री हो या डिसएग्री हो, इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, हमें इसकी प्रॉब्लम्स बतानी होती हैं, भी इससे ये प्रॉब्लम होगी, और फिर हमें सोल्यूशन देने होते हैं कि हम इस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। और हमारे पास मेरिट्स और डिमेरिट्स का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे पास जो होता है पूरे 6 बैंड का होता है, इसीलिए हमारे
है और वर्ड लिमिट भी ज़्यादा होती है। तो हमें इन दोनों टास्कों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करते हो या आप करना चाहते हो, तो हम ये इसको अच्छे ढंग से करके अपना प्रॉपर लिख के प्रॉपर स्ट्रक्चर से टेम्पलेट से हमें करना होता है, ताकि हम आसानी से इसमें अपने 7 to 8 बैंड जो है हम ले सकें। और इसमें लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सबसे बड़ा खेल होता है सिनोनिम्स का और वोकैब का। अगर हमें अच्छी सिनोनिम्स वोकैब प्रोवाइड करवाई गई है और अच्छे से बताया गया है कैसे शुरू करना है, कैसे एंडिंग करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर। स्पीकिंग मॉड्यूल का टाइम जो हमारे पास होता है 15 to 20 मिनट्स की हमारी जो स्पीकिंग है, एक हमसे फॉरनर पर्सन आएगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और हमें उसको अपनी स्पीकिंग देनी होती है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन है जो हमसे एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। वो हमसे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अंदर हमसे वो हमारे नाम के बारे में, हम कहाँ से हैं, वो हमें कहेगा अपने होम टाउन के बारे में डिस्क्राइब करो, या फिर आपको क्या, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट क्लॉथ, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। और इसके अंदर आपको 2 to 3 लाइन्स के अंदर अपना जो है आंसर देना होता है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो हमारा 2 बैंड्स का होता है। अगर इसको हम पूरे ढंग से, अब इसमें हमारे बारे में तो पूछते हैं, इसमें हम 2 बैंड बहुत आसानी से ले सकते हैं क्योंकि हमें इसमें अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्यू कार्ड। जो क्यू कार्ड होता है वो इसमें हमें एक टॉपिक देता है, उसको हमें 1 मिनट देता है प्रिपेयर करने के लिए। फिर हमें उस टॉपिक के ऊपर पूरे 3 मिनट बोलना होता है। इसके ऊपर हमारे अंदर कोई भी, जैसे हमें क्या देगा, डिस्क्राइब एक्वेटिक एनिमल, डिस्क्राइब अ वाइल्ड एनिमल, डिस्क्राइब योर फेवरेट सिंगर, डिस्क्राइब योर फेवरेट वेदर। तो हमें उसके अंदर 3 क्यू बने होंगे, जैसे व्हाट इज़ द वेदर, हाउ यू लाइक, कैसे, क्यों आप लाइक करते हो, वाई यू लाइक। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। तो हमें पूरा ढंग से उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना होता है क्यूज के अनुसार। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो उससे भी हमारे बैंड स्कोर जो है कम हो जाते हैं। और फर्स्टली हमें सबसे बड़ी बात इसमें क्या ध्यान रखनी होती है कि जो हमें क्यू कार्ड दिया गया है वो हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रामर जो है लगानी होती है। ये हमारा होता है 4 नंबर का। जो हमारा क्यू कार्ड सेक्शन होता है वो 4 बैंड का होता है। तो इसमें भी हम, अगर हम ढंग से ग्रामर का यूज़ करें, सिनोनिम्स वोकैब अच्छी यूज़ करें, इडियम फ्रेजेस यूज़ करें, तो आराम से ले सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारे फॉलोअप्स। फॉलोअप सेक्शन क्या होता है, जो हमारे पास क्यू कार्ड था उसी से रिलेटेड हमसे जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछता है और हमें उसके आंसर देने होते हैं। वो हमें आंसर जो देने होते हैं 4 to 5 लाइन्स में देने होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग जो वो करता है और हमें उसका जो आंसर बहुत अच्छे ढंग से देना होता है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर देना होता है, हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना होता है। और ये हमारा जो होता है 3 बैंड्स का होता है। ये था हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल। इसके अंदर इस तरह के 3 पार्ट होते हैं और आराम से हम बच्चे इसमें अच्छे बैंड्स को ले जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम रीडिंग मॉड्यूल की तरफ। रीडिंग मॉड्यूल को करने के लिए हमारे पास 60 मिनट होते हैं और इसके अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चन होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास 3 पैराग्राफ होते हैं जिसके अंदर 12 से 13 क्वेश्चन हर पैसेज में होते हैं और हमें पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फिर हमें क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन की फॉर्म्स रहती है हमारे पास वो रहते हैं ट्रू फॉल्स, कि जो उन्होंने हमें लाइन स्टेटमेंट दी है वो हमें पैराग्राफ के अंदर जाके पढ़नी होती है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। और उसके बाद होता है येस और नो। और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं ट्रू फॉल्स और येस नो को सेम समझने की करते हैं। वैसे बेसिकली होते सेम है, बट अगर हमें एग्जामिनर ने कहा है कि हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है तो हमें ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देना है। या अगर उसने येस नो में कहा है तो येस नो में देना है। हमारे पास ट्रू फॉल्स और एक नॉट गिवन का ऑप्शन भी होता है। तो अगर वो दोनों में से ऐसी कोई बात कही नहीं गई पैसेज में तो हम उसको नॉट गिवन लिखते हैं। ऐसे ही येस नो में होता है, अगर वो बात येस है तो हम येस लिखेंगे, नो है तो नो, और अगर वो बात कहीं की ही नहीं गई तो उसको हम नॉट गिवन लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मैचिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास एक हमें लाइन दी गई होती है तो हमें उसको बताना होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है कौन से पैसेज में दी गई है। तो उसके अंदर हमें लिखना होता है ये ए पैसेज में, ए पैराग्राफ में गई थी, बी में थी, सी में थी, ऐसे हमें बताना होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हमें चॉइस दी जाती है, फिर हमें पढ़ना होता है कि कौन से जो मल्टीपल है हमारा सही है, फिर उसको चॉइस करके हमने उस पर टिक लगाकर लिख देना होता है। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास बहुत तरीके के आते हैं। हमें एक पैसेज दे दिया गया था, उस पैसेज को कंप्लीट करना होता है। कई बार एक टेबल के
तरह होता है, कई बार एक किसी चार्ट की तरह, कोई प्रोसेस की तरह होता है। तो हमें ढूंढ के एग्जैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स पूरे तरीके से अच्छे से ब्लैंक को भरना होता है कि एग्जैक्ट वर्ड के साथ। उसके बाद आता है मैचिंग पैराग्राफ हेडिंग्स। हमारे पास कुछ हेडिंग्स दी गई होती हैं, तो हमें वो देखना होता है कि वो हेडिंग किस पैसेज की सही बैठ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ देनी होती है कि ये ए पैराग्राफ के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ है, ऐसे हमें उसके साथ देना होता है। उसके बाद आता है चूजिंग टाइटल। इसके अंदर हमारे अंदर क्या होता है, हमें कई सारे राइटर्स के नाम दिए गए होते हैं, फिर हमें देखना होता है कि जो ये स्टेटमेंट है वो किस राइटर ने दी है, ये टाइटल किसने दिया है, तो हमें वो बताना होता है। उसके बाद हम चलते हैं लिसनिंग की तरफ। लिसनिंग के लिए हमारे पास 30 मिनट्स की जो एक ऑडियो प्ले की गई होती है, जिसके अंदर 2 पर्सन कन्वर्सेशन, 2, 3, 4 ऐसे पर्सन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और हमें उनकी कन्वर्सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना होता है और फिर ही अपने आंसर्स का आंसर लिखने होते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 पैराग्राफ्स होते हैं, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो फिल इन द ब्लैंक्स होती है। मैप चार्ट, हमें कोई मैप दिया गया होता है, उसमें वो हमें बोल कर जाता है राइट हैंड साइड ये थिंग है और उसके फ्रंट में ये चीज़ है, तो हमें बहुत ध्यान से सुनना होता है और वो चीज़ वहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर हमें पूरी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो तीनों ऑप्शन जो है बोल कर जाता है, पर हमें ध्यान से सुनना होता है कि कौन सा इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद होता है मैच इट। हमारे पास ऊपर कुछ बॉक्स में कुछ चीज़ें दी होती हैं और नीचे हमें वो मैच करना होता है कि कौन सा पॉइंट किसके साथ मैच करना होता है। और इसको हमें 30 मिनट हमारे पास ऑडियो चलती है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही रफली आंसर लिखने होते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए गए होते हैं, जिससे हम फटाफट अपने जो आंसर शीट पे आंसर टैली करते हैं। और हमें ध्यान रखना होता है रीडिंग और लिसनिंग के अंदर हमें जो है कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करना होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हम स्कूल में लिखते होते थे कि फर्स्ट अक्षर कैपिटल लिखकर बाकी स्मॉल, बल्कि आइल्स में ऐसा नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डेमो क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।